हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार और आज के इस वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज जो मेरा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। और इससे पहले जो मैंने टेंस पढ़ाया वो अगर वीडियो आप नहीं देखे हो तो वो वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अंत में ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे एक लाइक ज़रूर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए इसको समझने से पहले हम देखते हैं इसके कुछ कंसेप्ट के बारे में समझते हैं कि ये वाक्य कैसे होता है और ये कैसे हम बनाते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। तो देखिए समझते हैं पहचान इस टेंस भेद के क्रियांत बिल्कुल पास्ट फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर ये पास्ट फर्स्ट यानी कि सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं कि समान ही होता है। जैसे या, ई, ए, आ, ई, ए, या था, ई थी, ये थे, आ था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि। किंतु ऐसे क्रियांत के वाक्य तब तक पास्ट थर्ड यानी पास्ट थर्ड का मतलब क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस के नहीं कहे जाते जब तक उस वाक्य में भूतकाल में क्रिया पहले ही होने का बोध सुस्पष्ट न हो। अर्थात पास्ट थर्ड के वाक्य में पहले ही यानी कि ये क्या लगा हुआ मिलेगा, पहले ही ऑलरेडी या आदि शब्द अवश्य नजर आना चाहिए या फिर भावार्थ मतलब भाव निकलनी चाहिए। अन्यथा ऐसे क्रियांत वाले वाक्य पास्ट फर्स्ट यानी कि सिंपल पास्ट टेंस के घोषित कर दिए जाते हैं। तो पहचानने का तरीका क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। लेकिन वो इससे भाव स्पष्ट होना चाहिए। क्या भाव स्पष्ट होना चाहिए कि ये काम जो है पहले ही ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है या ऑलरेडी हम इस काम को कह चुके हैं, कर चुके हैं। तो ऐसे वाक्य को ही हम पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। आगे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल हैड यानी कि इसमें सिर्फ हम हैड का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब हमेशा भी थ्री में होते हैं। इसका जो भी मेन वर्ब होंगे वो हमेशा भी थ्री में होंगे, जैसे इटेन, रिटेन आदि होते हैं। सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट इसमें क्या होता है, चूंकि इस टेंस के वाक्य में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड आता है, इसलिए हमें यह जानना है कि सभी सिंगुलर और प्लूरल जो होते हैं सब्जेक्ट के साथ केवल हैड लगाने की जरूरत होती है। तो आप जान चुके कि अगर इस वाक्य में पहले ही ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। और इसमें एक ही ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं लगता है, और वो है क्या, हैड। जो कि हैड, ये यहाँ पे हैड है, इसका ही प्रयोग हम सिर्फ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट इसका क्या है कि लोगों की ऐसी धारणा है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे के वाक्य पास्ट टेंस के ही होते हैं यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के ही होते हैं। हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में या क्रिया के वाक्य में चुका था, चुकी थी, चुके थे लग जाता हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का। लेकिन यहाँ पर क्या है, उच्च कोटि के जो ग्रामरियन हैं उनकी नज़र में सही नहीं है यानी कि वो सही नहीं है। उनके अनुसार चुका था, चुकी थी आदि के वाक्य पास्ट परफेक्ट के तभी होंगे। यानी कि कुछ ग्रामेरियन जो है उनके अनुसार ये पास्ट परफेक्ट टेंस का चुका था, चुकी थी, चुके थे ये अगर लगा हो और वो वाक्य तभी कहलाएगा जिसमें यानी कि होंगे जब वैसे वाक्य में पहले ही शब्द का प्रयोग हो यानी कि उसमें पहले ही प्रयोग हो, लगा हुआ रहे। अन्यथा चुका था, चुकी थी, चुके थे क्रियांत रहने के बावजूद उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू से बनाया जाएगा। यानी कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, अगर आप इस चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हुआ रहे और वो काम पहले ही कंप्लीट हो गया हो तब वह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाएगा। लेकिन अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे लगे होने के बावजूद भी ये वाक्य जो है अभी अभी कंप्लीट हुआ है, पहले से कंप्लीट नहीं हुआ हो, तब वैसे वाक्य किस में कहला जाएगा,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाया जाएगा। समझ में आ गया? ये आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका यूजेज देखते हैं। यूजेज क्या है देखें कि यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हो, यानी कि भूतकाल में दो कार्य हुए हो और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे और जो क्रिया का प्रयोग होगा, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे एक वाक्य, आप इसको वाक्य के माध्यम समझिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इस वाक्य को आप समझे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसमें पहले काम कौन सा हुआ? पहले काम कौन सा हुआ? यानी कि पहले क्या कहता है कि ये रोगी मर चुका था, यानी कि रोगी ये मर चुका था, उसके बाद डॉक्टर आया, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले ही, यानी कि डॉक्टर अभी आए नहीं थे और उसके पहले ही रोगी मर चुका था। तो ऐसे वाक्य होंगे तो देखेंगे वैसे वाक्य जो इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं, तो जो काम पहले हुआ हो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाएगा, और जो काम बाद में हुआ हो, होने के बाद हुआ हो, तब वो वाक्य किसमें कहलाएगा? सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य कहलाएगा। तो समझ में अब इसको देखिए ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे इसको। देखिए पहले क्या हुआ था कि रोगी मर चुका था, तो क्या होगा? द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहां पे द डॉक्टर केम सब्जेक्ट प्लस V2 के अनुसार बना, क्योंकि डॉक्टर बाद में आए, पहले रोगी मर चुका। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार के वाक्य को हम ऐसे बनाते। अब आइए हम इसको समझते हैं कि इसका नियम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। अब नियम के अनुसार इसको हम देखते हैं। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर एंड सेंटेंसेस बेस्ड ऑन पास्ट परफेक्ट टेंस विथ हैड, यानी कि हैड तो लगा बनाते हैं। अब देखेंगे इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, यानी कि ये आपका क्या हो गया? नियम हो गया। नियम हो गया, इसके अनुसार हम इसको सॉल्व करते हैं। शिक्षक, देखिए एग्जांपल देखिए, शिक्षक पहले ही पढ़ा चुके थे। हम क्या बोले कि यहां पर अगर वाक्य को थोड़ा सा देखिए भाव को भी समझना होगा। अगर मान लीजिए कि पहले ही नहीं लगा हुआ है, सिर्फ ऐसा रहे शिक्षक पढ़ा चुके थे, तो कुछ हम लोग समझ जाते हैं कि ये चुकी थी, लेकिन इसमें भाव को समझना होगा कि अगर भाव पहले से ही पहुंच चुका था, पढ़ा चुका था, तब वो वाक्य जो होंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होंगे। यहां भी शिक्षक पहले ही पढ़ा चुके थे, यहां पहले ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। द टीचर हैड, यहां पहले ही है तो ऑलरेडी टॉट। गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको? द टीचर हैड ऑलरेडी टॉट। दूसरा वाक्य, मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था। अब बनाइए आप इसको, ट्रांसलेशन क्या हो सकता है? मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था। क्या हो जाएगा? आई हैड ऑलरेडी completed my work. Got it? समझ में आ रहा? तो ये था पॉजिटिव। आइए अब देखते हैं नेगेटिव। ये पॉजिटिव, अगर इसको नहीं तो ये नोट कर लीजिए। हम बार बार करें कि हर स्ट्रक्चर को, हर रूल को आप नोट करें, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अनुसार ही बनता है। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। तो ये आपका क्या है? नियम है। यानी अब इसका वाक्य देखेंगे, वे लोग पहले ही नहीं जा चुके थे, वे लोग पहले ही नहीं जा चुके थे, यानी कि वह पहले नहीं गए थे। तो आप इसको बना सकते हैं, दे हैड ऑलरेडी नहीं है ना, सॉरी, नॉट लगा देंगे। दे हैड नॉट ऑलरेडी गॉन। दे हैड नॉट ऑलरेडी गॉन, वे लोग पहले ही
नहीं जा चुके थे। राम स्कूल नहीं जा चुका था। अब देखें यहाँ पे पहले ही नहीं लगा हुआ है। ये वाक्य थोड़ा सा ये लगता है, ये थोड़ा सा लगता है, इसलिए पहले ही लगा कर हम इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आए। इसको हम ऐसे वे लोग नहीं जा चुके थे, इसका भाव को आपको समझना पड़ेगा। क्या है कि पहले ही, यानी कि नहीं जा चुके थे, इसका मतलब क्या हुआ, पहले ही नहीं जा चुके थे। तो हम इसको ऐसे वे लोग नहीं जा चुके थे ऐसे भी बोल सकते हैं। राम स्कूल नहीं जा चुका था। अब देखिए इसमें पहले ही हम नहीं लगाए हैं, तो अगर हम ऐसे बनाते हैं राम हैड नॉट गॉन टू ए स्कूल। अब इसको भाव को आपको समझना होगा कि इसका भाव क्या होगा कि वो पहले ही, यानी कि राम स्कूल नहीं जा चुका था, यानी कि वो पहले ही नहीं जा चुका था। तो यहां पे आपको भाव समझना पड़ेगा कि राम स्कूल नहीं जा चुका था। राम हैड नॉट गॉन टू ए स्कूल। देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव हो जाएंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या शिक्षक वर्ग में पहले ही पढ़ा चुके थे? क्या हो जाएगा, हैड टीचर ऑलरेडी टॉट क्वेश्चन मार्क। गॉट इट। नेक्स्ट देखेंगे क्या तुम पहले ही स्कूल जा चुके थे? Had you gone already gone to a school? Got it? समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, ये तो आपका इंट्रोगेटिव है। नेक्स्ट आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इसके साथ नहीं लगा हो। ये हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्या हुआ, नियम हुआ। अब इसके अनुसार बनाते हैं क्या राम पहले ही बाजार नहीं गया था? तो क्या हो जाएगा, हैड राम नॉट ऑलरेडी गॉन टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। गॉट इट। नेक्स्ट है क्या सीता पहले ही फूल नहीं तोड़ चुकी थी? तो क्या हो जाएगा, हैड सीता नॉट ऑलरेडी प्लक्ड द फ्लावर। गॉट इट। समझ में? हैड सीता नॉट ऑलरेडी प्लक्ड द फ्लावर। यह था आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नेक्स्ट आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली। इंट्रोगेटिव के साथ साथ WH फैमिली को देखते हैं। ये आपका नियम हुआ, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। शिक्षक पहले ही क्यों पढ़ा चुके थे? अब देखेंगे वाई, यहाँ पे आपका WH कौन है, ये वाई है। क्यों है तो इसका क्या हो जाएगा, वाई। नियम क्या कहता है, हैड, वाई हैड, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट द टीचर, वाई हैड द टीचर, क्या हो जाएगा ऑलरेडी टॉट। वाई हैड द टीचर ऑलरेडी टॉट। शिक्षक पहले ही क्यों पढ़ा चुके थे? वह पहले ही हिम्मत क्यों हार चुका था? क्या होगा, वाई हैड ही ऑलरेडी लॉस्ट कॉरेज। गॉट इट। वाई हैड ही ऑलरेडी लॉस्ट कॉरेज या वाई हैड ही ऑलरेडी लॉस्ट कॉरेज। समझ में आया? ये आपका था इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली। नेक्स्ट देखते हैं WH प्लस नेगेटिव को देखते हैं। WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ये आपका क्या हुआ, नियम हुआ। अब नियम के अनुसार इसको सॉल्व करते हैं। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया था? अब देखिए, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया था? Why had you not done this?
अब देखिए यहाँ पे आप कहिएगा सर यहाँ पहले ही तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भाव को समझना पड़ा। यहाँ पे भाव आपको समझना कि यह जो है तुमने ऐसा क्यों नहीं किया था, यानी कि यह पहले ही ऐसा क्यों नहीं किया था, इसलिए हम अब पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसा पहले ही क्यों नहीं किया था। तो यहाँ पे आपका भाव में पहले ही छिपा हुआ है, तो इसलिए why had you not done this, शिक्षक पहले ही क्यों नहीं पढ़ा चुके थे। why had the teacher not already not already taught। Got it? Why had the teachers not already taught? Got it? ये आपका था WH नेगेटिव। आइए अब इसको कुछ प्रैक्टिस के माध्यम से देखते हैं कि और वाक्य को इसको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये आपका कुछ एग्जाम्पल है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो इसमें दो वाक्य है, यानी कि एक सिंपल पास्ट का है और एक पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो मैंने आपको शुरू में ही इस वीडियो के शुरू में ही आपको बताया है कि अगर वाक्य में अगर किसी वाक्य में दो वाक्य हो तो वह जो है कि जो पहले काम हुआ है वो आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, और जो बाद में हुआ है वो आपका हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस का। अब इस वाक्य में देखेंगे, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। यहाँ पहले क्या काम हुआ था, यानी कि चोर भाग गया था, उसके बाद पुलिस आया। तो आपका पहले चोर भाग चुका था कब ट्रांसलेशन करेंगे, क्योंकि ये वाक्य जो हैगा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा और ये जो वाक्य होंगे आपका सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य होगा। तो क्या होगा, द थिप हैड रन अवे, यानी कि द थिप हैड रन अवे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे तो आपने बताया पहले ही, तो आपको यहाँ पे भाव को समझना होगा कि चोर जो है पहले ही भाग चुका था, बिफोर द पुलिस केम, यानी कि पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुका था। गॉट इट? उसी प्रकार दूसरा वाक्य देखेंगे, मेरे आने से पहले राम जा चुका था। यहाँ पर वाक्य जो होगा पहले क्या चीज काम हो रहा है, यानी कि राम जो है वो पहले जा चुका था, उसके बाद क्या है, मेरे आने से पहले राम पहले जा चुका था और तब मैं आया। अब यहाँ पे देखिए, राम हैड गॉन बिफोर आई केम। गॉट इट? समझ में आ रहा होगा आपको। खाने से पहले उसने मुंह धोया, यानी कि पहले क्या काम किया, पहले मुंह धोया उसके बाद वो खाना खाया। यहाँ पर उसने मुंह धोया, ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, यानी कि ही हैड वॉश्ड हिज फेस बिफोर ही एट। गॉट इट? और मुझे आशा है कि आपको यह जो लेक्चर, ये जो वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप इसे एक लाइक जरूर कर दे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।